हरे कृष्णा। जैसा हमने मैसेज में भी डाला था कि आज हमारे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव है, आविर्भाव दिवस है। महाराज जी इस्कॉन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक है। महाराज जी के गाइडेंस में ही इस्कॉन इंडिया ना इस लेवल तक अभी हजारों टेम्पल्स हैं भारत में भी, सेंटर्स टेम्पल्स मिला के। तो ये सारा कुछ महाराज जी के गाइडेंस में हुआ है। तो बहुत विशेष स्थान है। ऐसे श्री प्रभुपाद जी बताते थे कि प्रभुपाद जी को असिस्ट करने के लिए भगवान ने उन्हें अपने कई सारे पार्षद भेजे। इसी में से उन्हीं सारे पार्षदों में से एक है तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी का विजन आज एकादशी के दिन ही हुआ है। और मतलब इतनी सारी महाराज जी की डिग्रियां हैं, मटेरियल वर्ल्ड में इतनी सारी डिग्रियां हैं, बट जब महाराज जी मिले श्रील प्रभुपाद जी से, भारत के बाहर मतलब फर्स्ट इंडियन डिसाइपल गौरवंत स्वामी महाराज जी रहे। भारत के बाहर जो फर्स्ट डिसाइपल बने थे, तो महाराज जी मतलब बहुत सारी मटेरियल डिग्रियां थी और बहुत अच्छे पोस्ट पे कार्य कर रहे थे। शिला प्रभुपाद जी से जब मिले तो मतलब वो जैसे था ना कि मतलब वेट कर रहे थे, जैसे ऐसा था कि जैसे प्रभुपाद जी से मिले बहुत जल्दी उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। और मतलब सच में बहुत आश्चर्य हमें लगेगा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सारा कुछ सरेंडर कर देते हैं, बट धन को सरेंडर करना वो थोड़ा आसान तो नहीं। तो जीवन सरेंडर करना धन, अभी तो क्या है कि सब कुछ सबसे बोलते ना, बाप है भैया सबसे बड़ा रुपया तो वैसी वाली हालत होती है। इवन देखिए हस्बैंड वाइफ को भी, यार मैं बोलूंगा तो कोई झगड़ा नहीं हो जाए, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब कई सारे डिटेल्स तो एक दूसरे को भी नहीं बताते हैं कि कहाँ पे क्या है, खजाना दबा के रखा है ऐसा करके। बट महाराज जी अपना जो अपनी सारी सैलरी लेके आते थे और शिला प्रभुपाद जी को दे देते थे। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। और उसके बाद महाराज प्रभुपाद जी को उनसे पूछते थे अपनी क्या खर्चा है आपका, तो बताते थे ये खर्चा है, कुछ समय और देते थे। मतलब पूरा एक समर्पित शिष्य ना वो हमारे हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो एक छोटा सा बहुत सुंदर बायोग्राफी है, शॉर्ट बायोग्राफी है, उसको हम लोग देखते हैं और फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे महाराज जी के विषय में। आप में से भी कुछ लोगों का ऐसा कुछ होगा पॉइंट तो आप लोग भी शेयर करिएगा। तो मैं वो पहले बायोग्राफी दे सकते हैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? सन 1944 पूरा विश्व दूसरे महायुद्ध की लपटों में ग्रस्त था। सभी ओर मानवता का हनन हो रहा था। लोग बेरोजगारी, अन्न के अभाव तथा बीमारियों से पीड़ित थे। इन पर कृपा करने इस्कॉन के संस्थापकाचार्य परम पूज्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड मैगजीन की शुरुआत की और उसका मुफ्त में वितरण करते थे। इसी वर्ष प्रकट हुए हमारे पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के दिव्य साहित्यों का प्रकाशन और वितरण करके पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। 14 अगस्त 1944 में भाद्रपद महीने के पावन अन्नदा एकादशी के पर्व में महाराज का आविर्भाव भाग्यवान दंपति श्री आनंद स्वरूप खन्ना और
श्रीमती सावित्री खन्ना के घर दिल्ली में हुआ और उनका नाम रखा गया गोपाल कृष्ण। महाराज के माता पिता धार्मिक थे और संतों का आदर सम्मान करते थे। इन्हीं संस्कारों ने महाराज के हृदय में आध्यात्म के प्रति रुचि की नींव डाली और आगे चलकर ये रुचि उन्हें श्रील प्रभुपाद से मिलने में सहायक बनी। अपने छात्र जीवन में महाराज पढ़ाई और खेलकूद दोनों में ही उत्कृष्ट थे। अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रभावशाली अंकों से पूरा करने के पश्चात उन्हें फ्रांस सरकार द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पेरिस विश्वविद्यालय से पूर्ण की और उसके पश्चात मैकगिल विश्वविद्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन किया। विदेश यात्रा के प्रारंभ में ही उनके पिताजी ने उन्हें मार्गदर्शन के लिए भगवत गीता सौंपी। महाराज इसका नित्य अध्ययन करते थे और उनमें भगवान के प्रति शरणागत की इच्छा जागृत हुई। दिसंबर 1967 से वे परम सत्य की खोज में कई मंदिरों, गिरजाघरों में हर रविवार अपना पूरा दिन बिताते थे। मई 1968 में जब उन्हें इस्कॉन मॉन्ट्रियल के प्रेसिडेंट का कॉल आया कि श्रील प्रभुपाद वहां आने वाले हैं, तो वे मंदिर में एक दिन पूर्व ही पहुंच गए और सेवा की याचना की। उनकी प्रथम सेवा थी श्रील प्रभुपाद के कमरे के दरवाजे, शेल्फ और खिड़कियां साफ करना, जो उन्होंने पूरी श्रद्धा से की। 55 वर्षों पश्चात आज भी श्रील प्रभुपाद के प्रति हमें उनका यही सेवा भाव दिखता है, चाहे वो पुस्तक वितरण हो या मंदिरों की स्थापना। खासकर कोई व्यक्ति जब उनसे पहली बार मिलता है तो वे हमेशा पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद 3 महीने मॉन्ट्रियल में रहे और महाराज ने उनके सभी प्रवचन गंभीरता से सुने। अपने सरल व्यवहार और श्रद्धा से वे प्रभुपाद के प्रिय बन गए। सन 1969 में श्रील प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और इस तरह वे बने प्रभुपाद के प्रथम भारतीय शिष्य। श्रील प्रभुपाद उन्हें कहते थे कि तुम्हें अपनी मार्केटिंग की विद्या का सदुपयोग पुस्तक वितरण में करना चाहिए, और महाराज ने देश विदेश में महोत्सवों, सम्मेलनों में पुस्तकों का वितरण किया और आज भी उनके मार्केटिंग कौशल से वे अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज के पूर्ण समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए प्रभुपाद जी ने उन्हें 1975 में पूरे भारत का GBC बनाया और तत्पश्चात भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का कार्यभार भी उन्हें सौंप दिया। प्रभुपाद जी ने उन्हें भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन का कार्य संभालने को कहा, और महाराज जब भी प्रभुपाद से मिलते थे वे उन्हें एक नई प्रकाशित पुस्तक समर्पित करते थे, और यदि पुस्तक नहीं छपी होती थी तो वे प्रभुपाद से मिलने नहीं जाते थे। 81 में महाराज ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया और 1 वर्ष उपरांत उन्होंने दीक्षा गुरु की पदवी प्राप्त की। संन्यास के उपरांत महाराज ने पुस्तक वितरण और मंदिर निर्माण पर अधिक जोर दिया। महाराज के पुस्तक वितरण के प्रति निष्ठा और संघर्षों का ही परिणाम है कि हर 30 सेकंड में एक पुस्तक का वितरण होता है। इन 20 वर्षों में महाराज ने अब तक 1,50,00,000 पुस्तकों का वितरण किया है। आश्चर्य करने की बात यह है कि गिनती अभी भी जारी है। अपने गुरु की आज्ञा के प्रति समर्पण का इससे अच्छा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। न केवल पुस्तक वितरण में महाराज ने प्रभावशाली कार्य किया, अपितु 200 से अधिक मंदिर निर्माण करके सबको विस्मयचकित कर दिया है। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग, फरीदाबाद, जयपुर, चिप्पीवाड़ा, गुरुग्राम, खारघर, कानपुर, छतरपुर, नोएडा, TOVP जैसे और अनेक स्थानों पर मंदिर निर्माण करवा के प्रभुपाद के नाम का परचम लहराया है। इन सब में सबसे प्रमुख है
दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश द ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। इसे संक्षेप में प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हरिशौरी प्रभु बताते हैं कि किस प्रकार महाराज को यह असंभव कार्य सौंपा गया था, पर अपनी गुरु भक्ति की दृढ़ता से महाराज ने असंभव को संभव कर दिखाया। प्रभुपाद जी का भव्य स्वप्न टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, जो विश्व भर से सभी लोगों को मायापुर की ओर आकर्षित करेगा, इसके लिए महाराज काफ़ी योगदान और सहायता देते हैं। साथ ही इस्कॉन कुरुक्षेत्र में जो भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर बन रहा है, उसमें भी महाराज का बड़ा योगदान है। कोरोना महामारी के समय गुरु महाराज ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरीबों और पीड़ित जनता के लिए जगह जगह मुफ्त प्रसाद वितरण की व्यवस्था की, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने उनका आभार व्यक्त किया। जीव दया, गुरु निष्ठा, वैष्णव सेवा, विनम्रता, ऐसे कई सारे गुणों की खान है हमारे प्रिय गुरु महाराज। इसके अतिरिक्त वे अपने दैनिक आचरण से हमें सिखाते हैं कि कैसे हर क्षण जब हम कृष्ण को समर्पित करते हैं तो माया हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए रोज प्रातः मंगल आरती में उपस्थित होना, अपने अर्चा विग्रहों की सेवा करना, नित्य भागवतम का श्रवण करना, इस्कॉन मैनेजमेंट को संभालना, भक्तों की समस्याओं का हल निकालना और कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु देश विदेश के दौरे पर जाना, इतना सब कुछ करना केवल भगवान के विशुद्ध भक्त और गुरु के आत्मनिष्ठ सेवक के लिए ही संभव है। सच में महाराज श्रील प्रभुपाद के सच्चे सिपाही हैं, जो कलिकाल में अज्ञान के अंधकार को दूर कर बद्ध जीव को माया के पाश से बचाकर कृष्ण प्रेम प्रदान करके पुनः गोलोक ले जा रहे हैं। महाराज की इन्हीं योग्यताओं का गुणगान उनके गुरु भाई भी करते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। ऐसे गुरुदेव से विनम्र निवेदन है कि हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दें। गुरु की कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। उन करुणामूर्ति श्रील भगवत पाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में शत शत नमन। हरे कृष्णा। By his inspiration, the temples in Delhi, not only are they the largest book distribution temples in the world, but they're 2, 3, 4, 5, 6, 10 times bigger than practically any others. It's incredible, it's unbelievable, it's amazing. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्णा टू यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्णा कभी कभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगदीश श्री प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम